जान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणम कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणम भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आगम सूक्त में कहा गया है, सच्चेषु या अणवज्जम भयंती, अर्थात सत्य वचन में अनवद्य वचन श्रेष्ठ है। दुनिया का व्यवहार वाणी के साथ जुड़ा हुआ है। संसार में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी परस्पर संपर्क करने का बहुत बड़ा माध्यम बनती है। वाणी के अनेक रूप हैं। आगमकार कहते हैं, वचन सत्य वचन श्रेष्ठ है, परंतु सत्य वचन में भी जो अनवद्य है, सावध्य नहीं है, पापकारी नहीं है, वह वचन श्रेष्ठ होता है। सत्य वचन में भी, सत्य के पालन में भी अहिंसा जुड़ी हुई है। अगर अहिंसा नहीं जुड़ती है तो वह सत्य वचन अगर सावध्य हो जाता है तो वह हिंसाकारी हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम सच सच बोलते हैं, सच सच कड़वा होता है। ऐसा नहीं है। सच हमेशा कड़वा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सत्य को भी मधुरता के साथ कहा जा सकता है, अनवद्यता के साथ कहा जा सकता है। हिंसा से बचा जा सकता है। वाणी के अंदर हिंसा आती है तो बहुत तकलीफ देह होती है। जो लोग बड़े पद पर होते हैं या जो लीडर होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके लिए तो वाणी का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। एक बात को अनेक लोग मानते हैं, हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर अगर वाणी में विवेक नहीं होता है तो वह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो वाणी का विवेक दिया गया है कि अनवद्य वचन, जिस वचन में सावध्यता नहीं हो, जिस वचन में किसी का शोषण नहीं हो, जिस वचन में किसी का तिरस्कार नहीं हो, जिस वचन में किसी का अपमान नहीं होता हो, ऐसे वचन का प्रयोग करना चाहिए। वचन बोलना तो जरूरी है। हमेशा के लिए तो कोई मौन रह नहीं सकता। भले वाणी का व्यवहार ज्यादा हो, भले कम हो, महत्व तो इस बात का नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि आप कैसे शब्द बोल रहे हो, किन भावों के साथ बोल रहे हो। अगर आपके शब्द सही है और भाव सही है तो दिक्कत नहीं है, उनमें सावध्यता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कोई कोई व्यक्ति थोड़ा बोलते हैं, परंतु थोड़ा भी ऐसा बोल देते हैं जो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो कम बोलना या ज़्यादा बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि आप कैसे बोलते हो और क्या बोलते हो। कहते हैं इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं। बच्चा जन्म लेता है, 2 साल का होता है, तब तक अच्छे से थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है। तो इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, परंतु क्या बोलना सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। तो क्या बोलना ये आना जरूरी है। और जो साधनाशील है, जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, सत्य में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो ये बात विशेष हो जाती है। तो वाणी हमारी मधुर बने, ये पहली आवश्यकता है। वाणी प्रिय कर हो, दूसरों को प्रिय लगे ऐसी बात बोले।
दूसरों को कटु लगे, दूसरों को खराब लगे, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। वाणी के साथ जब गुस्सा जुड़ जाता है, क्रोध जुड़ जाता है या द्वेष भावना जुड़ जाती है, तब वाणी अपवित्र हो जाती है। वाणी की पवित्रता कायम नहीं रह पाती है। तो वाणी को कभी गुस्से पर सवार मत होने दो। गुस्सा आ भी जाता है पर उसको वाणी का रूप मत दो। अगर गुस्सा वाणी में उतरेगा तो वह वाणी को दूषित कर देगा। तो गुस्से को वाणी से दूर रखो, वाणी हमारी पवित्र रहे। कहा जाता है कि ये वाणी है सीढ़ी की तरह है, जैसे सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, नीचे भी उतरा जा सकता है, वैसे ही वाणी के द्वारा संबंधों को सुधारा भी जा सकता है, संबंधों को बिगाड़ा भी जा सकता है। जीवन को सुधारा भी जा सकता है, जीवन को बिगाड़ा भी जा सकता है। तो वाणी पर बहुत कुछ व्यवहार टिका हुआ है। तो वाणी को प्रिय बनाने का प्रयास करें, अप्रियता से बचाने का प्रयास करें। जब वाणी प्रिय हो जाए तो प्रियता में भी ये ध्यान रहे कि पापकारी वाणी का प्रयोग न करो। जिस वाणी से बहुत ज़्यादा पाप का आदेश देना पड़े या पाप लगने की संभावना हो, कर्म बंधन हो, हिंसा हो, वैसी वाणी से बचने का प्रयास करें। कई लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, खेल खेल में, खेल की भाषा में, इसने चौका मारा, छक्का मारा, इसने उसको मार दिया, मारा शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जबकि वहाँ अपेक्षा नहीं है मारा शब्द लगाने की। वहाँ शब्द लगाना भी लगाया जा सकता है, काम किया भी लगाया जा सकता है, परंतु मारा शब्द लगा देते हैं। और भाई मारा शब्द लगा दिया तो वह एक सावध्य वचन हो सकता है। पाप के अंदर वह वाणी जा सकती है। मारना शब्द, काटना शब्द, या जो हिंसा को परिभाषित करते हैं, हिंसा की ओर इंगित करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्द बहुत है, अगर शब्द नहीं हो तब तो एक अलग बात होती है, परंतु शब्द है तो ऐसे शब्दों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शब्दों में भी अहिंसा का भाव झलकना चाहिए, दया का भाव झलकना चाहिए, करुणा का भाव झलकना चाहिए। कहानी प्रसिद्ध है लकड़हारे की कहानी। लकड़हारा जंगल में गया और उसने देखा शेर बैठा है और शेर का चेहरा बता रहा है कि वह कुछ तकलीफ में है। लकड़हारा हिम्मत करके उसके पास में गया। शेर ने पाँव आगे कर दिया, देखा कि पाँव में बहुत बड़ा कांटा छुपा हुआ है, अंदर तक गया है। लकड़हारे ने उस कांटे को निकाल दिया, शेर को राहत मिली, शेर खुश हो गया और उस लकड़हारे को अपना दोस्त बना दिया। और शेर ने कहा कि जब तुम जंगल में आओ मुझसे मिले बगैर मत जाना। लकड़हारा जब रोज जंगल में आता है लकड़ियाँ लेने के लिए तो शेर से मिलकर जाता है, थोड़ी देर बैठता है, पास में बैठते हैं। प्रेम ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, तो दोनों बैठ जाते और फिर चले जाते। एक दिन की बात है कि लकड़हारा बहुत दिनों बाद आया तो शेर ने पूछा भी इतने दिन आए नहीं, क्या बात है? तो लकड़हारे ने अपना पीठ दिखाई कि पीठ पर फोड़ा हो गया, तकलीफ ज़्यादा थी इसलिए आया नहीं, आज तेरी याद आ गई इसलिए आ गया। तो शेर ने कहा कि मुझे दिखाओ। जैसे पीठ दिखाई, शेर ने अपने पंजे से उस फोड़े को फोड़ दिया, उसका मवाद सारा निकाल दिया, जीभ से चाट करके उसको एकदम क्लीन कर दिया। लकड़हारे को आराम मिला और कहा ये अब ठीक हो जाएगा। लकड़हारे ने विचार किया, इंसान है, मन है, कभी कुछ विचार आ जाता है। शेर ने तो भलाई किया भी, इसका ठीक हो जाएगा, चिकित्सा की, परंतु लकड़हारे के मन में दूसरे भाव आ गए। उसने सोचा कि जो शेर मांस खाता है, जानवरों को खाता है, गाय को भी खा जाता है, उसकी जीभ मेरे पीठ पर लग गई। तो चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। शेर ने पूछ लिया, भी चेहरा उदास क्यों है, क्या बात है?
तो उसने कहा नहीं, कुछ ऐसी बात है बताने जैसी नहीं है। कि नहीं, बताना पड़ेगा। शेर ने जिद पकड़ ली। तो उसने बताया कि मेरे मन में ऐसी भावना आ गई है कि जो जीभ गाय का मांस या जानवरों का मांस खाती है वह जीभ मेरे पीठ पे लग गई है। शेर को बड़ा बुरा लगा। एक तो मैंने इसका इलाज किया, दूसरी तरफ ये मुझे अपशब्द जैसा कह रहा, मेरा अपमान जैसा कर रहा है। शेर ने कहा ठीक है, कुल्हाड़ी है तुम्हारे पास? कि हाँ कुल्हाड़ी है। कि कुल्हाड़ी लो और मेरे पीठ पर घाव कर दो। लकड़हारे ने कहा नहीं, घाव कैसे करूँगा? नहीं, करना पड़ेगा। ज़्यादा आग्रह के कारण लकड़हारे ने शेर की पीठ पर कुल्हाड़ी चला दी, पीठ पर घाव हो गया। शेर ने कहा कि देख लकड़हारा, ये घाव तो थोड़े दिन में अपना भर जाएगा, परंतु तुमने जो वाणी का घाव दिया है वह जिंदगी भर नहीं भरेगा। और इसलिए आज से हमारी दोस्ती समाप्त है। अब फिर कभी जंगल में आओगे तो मुझसे दूर रहना, मेरे सामने आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। एक वाणी के गलत प्रयोग के कारण अपनी दोस्ती गंवा दी और अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया। तो वाणी बहुत कुछ निर्भर करती है हमारे संबंधों को सुधारने और बिगाड़ने में। अगर वाणी में जब सावध्यता आ जाती है, पापकारी शब्द आ जाते हैं, हिंसाकारी शब्द आ जाते हैं, तो वह बहुत बड़ा अनर्थ कर डालते हैं। तो श्रेष्ठ वाणी का उपयोग करें। अगर आपको श्रेष्ठ वाणी का उपयोग करना नहीं आता है तो मौन रह जाओ। मौन रहने में दिक्कत नहीं है, मौन रहना तो बहुत अच्छा है। और जो साधना करते हैं उनके लिए मौन तो परम आवश्यक है। मौन का मतलब है अपने भीतर उतरना। जो मौन करता है वह बाहरी जगत से अपने संपर्क को कम करता है। संपर्क जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतनी हम बाहर की ओर आते हैं, बहिरात्मा होते हैं। और संपर्क जितने बाहर के कम हो जाएंगे तो अंतर संपर्क बढ़ने लग जाएगा, और अंतर संपर्क बढ़े कि अंतरात्मा हो गए। तो मौन करने का मतलब है अपनी एनर्जी को सही ढंग से उपयोग करना या अपनी एनर्जी को बचा कर रख लेना। वाणी के द्वारा हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती, बहुत जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं, बार बार बोलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। पति पत्नी डॉक्टर के यहाँ गए तो पति ने डॉक्टर से कहा कि मेरी पत्नी के नीचे वाले होंठ में चोट लग गई है, ट्रीटमेंट कीजिए। तो डॉक्टर ने चेक करके कहा भाई तुम्हारे पत्नी के होंठ में चोट लगी है, टांके लगाने पड़ेंगे, 10,000 का खर्चा आएगा। तो ठीक है, पति ने तत्काल जेब में से 20,000 रुपये निकाल कर दिए और डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब नीचे वाले नहीं, दोनों होंठ के टांका लगा दीजिए। 20,000 देता हूँ, दोनों होंठ के टांके लगा दीजिए। क्यों बोलना पड़ा? वाणी का संयम नहीं है इसलिए बोलना पड़ा। तो जीवन में वाणी का संयम होना बहुत जरूरी है। वाणी हमारी ताकत है तो वाणी हमारी कमजोरी भी हो सकती है। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बीच में बोलते रहते हैं, कोई पूछता नहीं तो भी बोलते रहते हैं, या बिना पूछे सलाह देते रहते हैं, तो वो एक आदत सी पड़ जाती है और उसके कारण वह अपनी बहुत सारी एनर्जी को समाप्त कर देता है या व्यय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो अपेक्षा है अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखना है तो अनावश्यक न बोले। जितना शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है उतना ही ठीक है, उससे अधिक प्रयोग न करें। आचार्य श्री महाश्रमण जी इस संदर्भ में बहुत बड़े उदाहरण, हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है। कितने कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कितने संतुलित शब्दों का प्रयोग करते हैं, कितने संयमित शब्दों का प्रयोग करते हैं और थोड़े से शब्दों में सार में बात कह देते हैं। तो ये कला हर किसी में नहीं होती है। वे तो गुरु है, महान है, परंतु उनसे हमें ये सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमारे गुरु वाणी का व्यवहार करते हैं, हम भी उनसे सीखें और वाणी का संयम सीखें। वाणी का संयम होगा तो जीवन विकसित होगा। बड़ा सुंदर कहा गया है कि जीवा संभली तो जीवन संभला। जिस व्यक्ति की जीभ संभल गई तो समझना चाहिए उसका जीवन संभल गया। ये जीभ है जो बिगाड़ती भी है और संयम है तो सुधार भी देती है। तो जीभ का संयम होता है और वचन में जब अनवद्यता आती है
तब व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, आदर्श बन जाता है और कल्याणकारी बन जाता है। आगमकार यही कहते हैं कि वचनों में श्रेष्ठ क्या है। तो वचनों में जो अनवद्य वचन है, सत्य वचन है परंतु पापकारी नहीं है, पाप रहित है, वो वचन श्रेष्ठ वचन होता है, वह वचन बेस्ट वचन होता है। तो प्रयास करें कि ऐसे वचन का अभ्यास हमारे जीवन में आए। जब व्यक्ति सलक्ष्य पूर्वक प्रयास करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आने की संभावना रहती है। मुनिषि पढ़ा रहे हैं मथेन वंदन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, शिवरात्रि बंधु, प्रत्येक सन्नी प्राणी अच्छा जीवन जीना चाहता है। कुछ लोगों को अच्छा जीवन मिल भी जाता है किंतु सबको नहीं मिलता। अच्छे जीवन की कल्पना भी स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए सबकी अलग अलग कल्पनाएं और मापदंड हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में अच्छे जीवन की कल्पना प्रस्तुत की जाए तो वह 5 सूत्रों से समन्वित हो सकती है। ये 5 सूत्र हैं: स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ भाव, बौद्धिक विकास, कार्य क्षमता या कार्य कौशल। अच्छा जीवन जीने का, श्रेष्ठ जीवन जीने का पहला जो सूत्र है वह स्वस्थ शरीर। आप जानते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। शरीर स्वस्थ होता है तो साधना भी याद आती है। शरीर यदि अस्वस्थ है तो साधना भी कभी कभी याद नहीं आती है। इसलिए भगवान महावीर ने क्या कहा, जब तक बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं आए, इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म आराधना कर लो। कुछ लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापा में धर्म आराधना करेंगे। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा क्या पता। इसलिए स्वस्थ अवस्था में जितना धर्म ध्यान होता है उतना कभी कभी अस्वस्थ अवस्था में नहीं होता। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, सारा खेल शरीर पर है। हम साधु हैं और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो साधना भी अच्छी तरह से करेंगे, विहार भी करेंगे, क्षेत्र की सार संभाल भी करेंगे और सब कुछ अच्छा हो सकता है। और शरीर को स्वस्थ कैसे रखे, उसके लिए 3 सूत्र है: आहार, विहार, निहार। शरीर को स्वस्थ रखने का पहला सूत्र है आहार, जिसका आहार सात्विक होता है, समय समय पर उन्नोदी तो करता रहता है, विज्ञ वर्जन करता रहता है, एकासना उपास आदि करता रहता है, तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। आहार जरूरी है, आहार के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन विवेक के साथ आहार करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और समय समय पर आहार को छोड़ते रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सामान्यतया आगमों में बताया गया है, पुरुष के लिए 32 कवल, स्त्री के लिए 28 कवल और नपुंसक के लिए 24 कवल का विधान है। एक कवल अंडे के आकार जितना। अभी वर्तमान में तो इतना लोग खा भी नहीं पाते हैं, बहुत कम खाने वाले हैं। ये एक प्रमाण है और उनसे यदि कम खाए तो उन्नोदी तब की साधना हो जाती है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कब, कैसे, क्यों, इनका पूरा विवेक होना चाहिए। कितना खाना, क्यों खाना,
इसका भी विवेक होना चाहिए। कौन से स्वर में खाना, कौन सी दिशा में खाना, इसका भी विवेक होना चाहिए। सुबह का भोजन कब करना, दोपहर का भोजन कब करना, शाम का भोजन कब करना, उसका भी विवेक होना चाहिए। वात पित्त कफ, ये 3 दोष है, इसका भी विवेक होना चाहिए। सुबह का जो भोजन है, नाश्ता कब प्रदान नहीं होना चाहिए, दोपहर का भोजन पित्त प्रदान नहीं होना चाहिए, और शाम का भोजन वायु प्रदान नहीं होना चाहिए। होगा तो समस्या हो सकती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आहार विहार, वॉकिंग, घूमना, उसमें योगासन भी ले सकते हैं, क्रिया भी ले सकते हैं, योगी क्रियाएं आदि, योगासन है, आसन है, आज सुबह सुबह करते हैं, आपको कराते हैं। और तीसरा, विहार में बाहर आप यदि नहीं घूम सकते हैं तो भोजन के बाद थोड़ा घूम लिया। भोजन के बाद ऐसा कहा, भोजन के बाद भी थोड़ा घूमना चाहिए। 50-100 कदम वज्रासन में बैठ गए तो भी काफ़ी लाभ हो सकता है। निहार, समय पर निहार करना, अर्जन किया तो विसर्जन भी समय पर करना चाहिए। लेटरिन आदि मतलब बाथरूम ये भी समय पर करना चाहिए। कोई रोकता है, वेग को रोकता है तो बीमारी होने की संभावना है, कि सारा खेल पेट का ही है। ना भी सही है तो सब सही है, ऐसा कहा जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने में आहार विहार निहार, आचार्य कालगुणीराज फरमाते थे, मेरे साधनों के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आहार विहार निहार। वो गोची जाते हैं, विहार करते हैं, बाहर पंछी जाते हैं, खान पीन का ध्यान रखते हैं, तो कभी ये बीमारी नहीं आएगी। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। कि सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। सात सुख बताया नहीं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया है तो सब ठीक है। दूसरा जो सूत्र बताया है, स्वस्थ मन। शरीर आपका स्वस्थ है और मन यदि अस्वस्थ है तो भी समस्या हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, शरीर आपका हट्टा कट्टा है, क्या नहीं, एकदम चंगा है, बॉडी एकदम अच्छी है, लेकिन मन कब खराब हो जाता है पता नहीं चलता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में राजी हो जाता है, क्षण में नाराज हो जाता है। कब मूड ऑफ हो जाता है पता नहीं चलता है, चलते चलते ही मूड ऑफ हो जाता है। तो तन से भी ज़्यादा खतरनाक क्या है? मन की बीमारी। तन की बीमारी तो चिकित्सा के द्वारा ठीक की जा सकती है, और मन की बीमारी को ठीक करने में टाइम लगता है। परीक्षा ध्यान साधना के द्वारा हम मन की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन तन की बीमारी से मन की बीमारी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। मन को कैसे स्वस्थ रखे? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकास करना। दूसरा ये सोचना, जैसा मैं कहूँ वैसा सब करे, ये कोई जरूरी नहीं है। अनावश्यक नहीं सोचना। कुछ लोग अनावश्यक सोचते रहते हैं, तो ज़्यादा सोचना भी मन की बीमारी हो जाती है कभी। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। आहार के द्वारा भी मन को स्वस्थ रखा जा सकता है, और साधना के द्वारा भी मन को स्वस्थ रखा जा सकता है, ध्यान साधना आदि के द्वारा। तो तन को स्वस्थ रखना जरूरी है और मन को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। साउंड बॉडी साउंड माइंड ही बोलते नहीं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर आपका स्वस्थ है तो आगे सब अच्छा होगा। तो शरीर स्वस्थ, उसके बाद में मन को भी स्वस्थ रखो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए नहीं। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 4 आयाम हैं। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक। स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण बहुत दिया जाता है, बौद्धिक प्रशिक्षण भी बहुत दिया जाता है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण का अभाव रहता है, जिसके कारण बच्चों में उद्दंडता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता बढ़ रही है। तो तन के बारे में भी बताया जाता है, बुद्धि के बारे में भी बताया जाता है, मन और भाव के बारे में बहुत कम बताया जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। मतलब मन की बीमारी न हो, हमेशा भावना भाव, मेरा मन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। सुबह उठने के बाद में ये भावना भाव चिंतन करो, क्या पूरे दिन भर में मैं मन को अस्वस्थ नहीं होने दूंगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे साथ में कोई दुर्व्यवहार कर ले और गलत आचरण कर ले, गलत बोल दे, तो भी मैं मन में नहीं लाऊंगा। मैं ये सोचूंगा मेरे कर्म निद्रा हो रही है,
या ऐसा सोचना ये मेरे हित के लिए कह रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, मेरे विकास के लिए कह रहे हैं। तो मन को स्वस्थ रखना, तन और मन। तीसरा जो सूत्र है स्वस्थ भाव, भाव भी स्वस्थ होने चाहिए। आपका तन स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, और भाव कभी कभी भाव अस्वस्थ हो जाता है, विकृति आ जाती भाव में, कभी शुभ भाव कभी अशुभ भाव, अर्ध ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान। कभी कभी ऐसे असत भाव आ जाते हैं, असत विचार आ जाते हैं, जिनके कारण व्यक्ति घर परिवार समाज से तो दूर होता ही है और आत्मा से भी दूर हो जाता है, वो नरक को निमंत्रण देता है। आपके भाव यदि अशुद्ध है, गलत भाव है, हिंसा के भाव है, भोग के भाव है, अर्ध ध्यान के भाव है, रुद्र ध्यान के भाव है, तो आपकी गति सुगति नहीं है। और तत्व की भाषा में जिस लेस्या में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि वह कृष्ण नील कापोर लेस्या में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह दुर्गति में जाएगा, और तेजो पद्म शुक्ल लेस्या में यदि आयुष्य को पूर्ण करता है तो वह सुगति को जाएगा, अच्छी गति को जाएगा, अच्छी गति में पैदा होगा। इसलिए हमेशा भावों को अच्छा रखो। जिसका भाव अच्छा है उसका स्वभाव भी अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, सारी क्रिया अच्छी होगी। बार बार भावना भाव में भाव 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 भाव, और प्रेक्षा ध्यान में भाव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भावों को सुधारो, भाव आपके अच्छे होंगे तो धीरे 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 सब ठीक होने लग जाएंगे। तन मन आपका ठीक है, और जैसे ही भाव अशुद्ध हुए और तन और मन पर भी असर आ जाएगा। हम बार बार कहते नहीं कि मतलब भाव अशुद्ध हुए सीधा असर पेट पर आएगा, और पेट खराब हुआ तो मन खराब हो जाएगा, तन भी खराब हो जाएगा, सारी क्रियाएं अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए भाव को शुद्ध, और जिसका भाव अच्छा है तो उसका भव भी अच्छा है, जिसका भाव अच्छा है उसका आवामंडल भी अच्छा है, जिसका भाव अच्छा है उसका चिंतन भी अच्छा है, और जिसका भाव अच्छा है वो हमेशा पॉजिटिव भाव रखेगा, अच्छा भाव रखेगा, और वो हमेशा अच्छा सोचेगा, दूसरों के बारे में भी भला सोचेगा। कुछ लोग को हम देखते हैं कि इतना अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में, व्यक्ति खुद के बारे में अच्छा सोचता है, परिवार के बारे में भी अच्छा सोचता है, जाति जनों के बारे में भी अच्छा सोचता है, लेकिन जो अपरिचित है उनके बारे में भी अच्छा सोचता है कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहते नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय। कितना सुंदर है वो। ये सबके मन में ये भावना होनी चाहिए। यदि आपका भाव अच्छा है तो सामने वाला व्यक्ति का भी भाव अच्छा हो सकता है। आप यदि किसी प्राणी के सामने गए आप, और यदि आपके भाव अच्छा है तो वो आपसे डरेगा नहीं, और यदि आपके भाव खराब है, विकृति है या हिंसा का भाव है तो वो डर जाएगा, या तो भाग जाएगा, या कभी कभी आपसे मुकाबला भी कर सकता है। इसलिए भावों को शुद्ध बनाओ, और भावों को शुद्ध बनाने के लिए ये ध्यान आदि के प्रयोग करते जाओ। योगासन है, स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा है, जप है, इनसे भी भाव अच्छे रहते हैं। कभी कभी आखिर मेरा नेगेटिव भाव बहुत आते, कहते हैं नेगेटिव भाव इतने आते हैं तो हम प्रयोग बताते हैं, ये प्रयोग करो, इससे आपका क्या होगा, नेगेटिव भाव कम होगा। स्वाध्याय करो, बार बार भावना भाव कि मेरे नेगेटिव भाव क्यों आ रहा है, इस पर भी चिंतन करो, अनुप्रेक्षा करो, विचार करो, और फिर लगे इसके कारण। कभी कभी क्या होता है, भोजन के कारण भी नेगेटिव भाव आते हैं। यदि आपका भोजन तामसिक है, राजसिक भोजन है तो वैसा भाव आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कौन सी सर्कल में है, आपकी संगति कैसी है, आपका परिजन आपके कैसे, उनके कारण भी भावों पर असर आ जाता है। यदि आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपके भाव अशुद्ध हो जाएंगे, संगति अच्छी है तो भाव अच्छे हो जाएंगे। आपकी सोसाइटी है, सगे संबंधी, उनका भी बहुत फर्क पड़ता है। आप यदि चोर के पास में रहते हो तो धीरे धीरे कभी कभी वो संस्कार आने लग जाते हैं, साहूकार के पास में रहते हैं कभी कभी वो संस्कार आने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता नहीं, कालिया के पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आवे, है नहीं, रंग नहीं लखन, तो इसका मतलब क्या होगा, रंग तो नहीं बदलेगा लेकिन स्वभाव में बदलाव आ सकता है। अब आप सब ध्यान करे हैं, 5-10 और व्यक्ति कोई आगे, तो आप लगातार ध्यान करे हैं तो उनके मन में भी वो भावना आएगी कि मैं भी 10 मिनट 15 मिनट ध्यान की साधना करूं। तो सारा खेल भाव का है, तो भाव को अच्छा रखो, कभी भी नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव भाव, पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव भाव होगा उतनी आपकी आत्मा निर्मल होगी, सहज होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी,
और अच्छा चिंतन रहेगा। और जिसका भाव अच्छा होता है तो उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और उसका व्यवहार भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव भाव का विकास, भाव अच्छे रहे, बार बार भावना भाव, भाव भाव भाव। कभी कभी भाव आते नहीं, देवी देवता कहते हैं भाव आ गया, भाव आ गया, वो भाव अलग होता है। और कभी कभी भाव खाते भी है, ऐसा भी है नहीं। किसी के पास से कोई ज्ञान लेना होता नहीं कि हमारा ये भाव खाता है, भाव खाता है, भाव खाता है। कभी कभी व्यापार में भी भाव का आ जाता है। तो भाव कही है, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर हमारे भाव अच्छे रहे, शुद्ध भाव रहे, निर्मल भाव रहे, उदय जने भाव कम रहे, उषम भाव, ख्योषम भाव, खायक भाव भी आता नहीं। भाव का मतलब स्वरूप है, मतलब हमेशा अच्छा भाव रहे, ये भावना भाव है। चौथा जो सूत्र बताया है वह है बौद्धिक विकास। जीवन शैली के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए बौद्धिक विकास भी जरूरी है। आपका तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, भाव भी अच्छा है। और आप किसी परिषद में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, गोष्ठी में बैठे हैं, और वहाँ आप यदि कुछ प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं बता सकते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि मूर्ख आदमी आ गया हमारी गोष्ठी में, है नहीं, मूर्ख आदमी आ गया। लेकिन बौद्धिक क्षमता भी जरूरी है। जो आज का जो युग है वो बौद्धिक युग है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, बौद्धिक युग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बौद्धिक युग तो है, बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आदमी सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज़्यादा करता है। इसलिए कभी कहते नहीं पढ़िए लिखे तू मूर्ख है, कहते नहीं, पढ़ा तो है लेकिन मूर्ख है। ये बात क्यों है कि तुमने बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं बुद्धि की शुद्धि जरूरी है। बुद्धि को काम धेनु का है, कल वृक्ष का है, काम लता का है। कितनी सुंदर बात की है। तो इसलिए बुद्धि की शुद्धि जरूरी। और वाह बुद्धि किस काम की, पड़िया बांधे कर्म। वाह बुद्धि किस काम की, जिसे कर्मों का बंधन होता हो। इसलिए बुद्धि की शुद्धि जरूरी है और बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए। आपको कोई प्रश्न पूछे तत्काल उत्तर देना चाहिए। ऐसे बुद्धि 4 प्रकार की बताई है, बुद्धि 4 प्रकार की बताई नहीं, उत्पत्ति की बुद्धि, वैनिक की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि। और उत्पत्ति की बुद्धि हर किसी की नहीं होती है, कुछ बिरले जीव होते हैं वही उत्पत्ति बुद्धि के धनी हो सकते हैं। जैसे आचार्य भिक्षु का हम कह सकते हैं, और अनेक उदाहरण भी आते हैं। वो एकदम मतलब उत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे, प्रश्न पूछा तत्काल उत्तर तैयार है। कभी कभी कहते हैं महाराज इसको पूछते तत्काल हाजिर है, जवाब हाजिर बोलते नहीं। तो बहुत फर्क पड़ता है बौद्धिक क्षमता का। और कभी कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी बौद्धिक क्षमता का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कभी कभी हमारे पास में लोग आते हैं महाराज ये बहुत अच्छा बौद्धिक क्षमता का धनी है, प्रतिभा संपन्न है, और साथ साथ में इसका तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, भाव भी अच्छा है, तो और सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। कभी बौद्धिक क्षमता का धनी है और यदि वो उल्टा सोचता है, गलत सोचता है, अशुद्ध भाव वाला है, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो बौद्धिक क्षमता जरूरी है। और उसके बाद में आगे बताया गया है कार्य क्षमता या कार्य कुशल। अच्छा जीवन के लिए कार्य क्षमता भी जरूरी है। आपके पास बौद्धिक है, सब कुछ है, और कार्य क्षमता नहीं है तो कभी कभी कहते हैं महाराज के पास में बुद्धि तो है लेकिन इसका उपयोग नहीं करता है, इसका तन है, मन भी है, शरीर भी बलिष्ठ है, सब अच्छे हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करता। तो उपयोग नहीं करता तो क्या काम आएगा। कभी कभी कहते हैं भाई तुम्हारे पास में इतना ज्ञान, इसका उपयोग होना चाहिए, तुम्हारे पास में शरीर है, स्वस्थ शरीर है, इसका उपयोग होना चाहिए। कार्य क्षमता, कुछ लोगों में बहुत कार्य क्षमता होती है लेकिन वो करते नहीं है कि कौन शरीर को खराब करे, कौन ये करे, बस खाओ पियो मौज करो, ऐसा आराम करो, ये मनुष्य का दिन मिला वापिस तो मिलेगा नहीं। कुछ लोगों की ऐसी भी अवधारणा होती है वापस तो मिलेगा नहीं, इसलिए खाओ पियो मौज करो, है नहीं। तो ये नहीं, कार्य क्षमता है तो उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ जैन आगम में बताया गया है, हमारे प्रतिक्रमण में भी आता है कि शक्ति का संगोपन किया हो तो तत्मिच्छामि दुक्कड़म। कितनी गहरी बात बता दी। तुम्हारे पास में कार्य क्षमता, तुम्हारे पास में काम करने की क्षमता है, और यदि तुम नहीं करते हो तो वापिस वो क्षमता नहीं मिलेगी। और यदि ऐसा भाव आ गया हो तो तत्मिच्छामि दुक्कड़म। तो कार्य क्षमता जरूरी है, और जितनी ज़्यादा कार्य क्षमता होगी या कार्य कौशल होगा उतना ही लोग आपके पास में आएंगे। ये महाराज ये कार्य कौशल वाला है,
अच्छी क्षमता रखता है, कार्य क्षमता, इसके कार्य करने का तरीका अच्छा है, समझने का तरीका अच्छा है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है और अच्छा रोल निभाता है और अच्छा सुझाव देता है। तो कार्य क्षमता का बहुत आचार्य महासमुद्र जी को देखो आप, वो तो महान आत्मा है, उनकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मतलब कार्य कौशल कितना, कार्य क्षमता कितनी है। 24 घंटा में पर एक आहार पानी को छोड़कर, आवश्यक काम को छोड़कर, नींद को, बाकी जनता के बीच में, जनता के बीच में कभी भी जाओ दोनों हाथ ऐसे रहते हैं, दोनों हाथ। कितनी बार वो मंगल पाठ सुनाते हैं, उनकी अद्भुत कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। हम आचार्य भिक्षु के बारे में पढ़ते हैं, कितनी अद्भुत उनकी कार्य क्षमता थी, लोगों को किस प्रकार वो समझाते थे, सारी रात समझाना, 5 मिनट लोगों को समझाते हैं कि भाई ठीक है अब फिर बाद में आना, अब हमारा हार काम है। उनको आप देखो भिक्षु साहब जी को सारी रात, वो कौन थे साहब, विजय सिंह जी पटवा और वर्धमान जी थे नहीं श्रीमान, ये 2 लोग संतों को कहते तुम सब लोग सो जाओ, सब लोग जाओ सो जाओ, और सारी रात बातचीत, सारी रात। अब सुबह का जो समय हुआ, प्रतिगमन का समय हुआ, तो संतों को कहा उठो भाई प्रतिगमन का समय हो गया। तो संतों ने कहा आप कब उठे, आप कब उठे। तो स्वामी जी ने कहा ये पूछो कब सोए, कब सोए, ये पूछो कब। अब बोलो कितनी कार्य क्षमता। एक एक श्रावक को समझाने में उन्होंने काली रात, मतलब सारी रात बिताई। बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता, कार्य क्षमता के बिना नहीं कर सकता, ज्ञान के बिना नहीं कर सकता। बौद्धिक क्षमता भी थी उनके पास है, ऐसे वो कोई MA पास नहीं थे, कोई BA पास नहीं थे, कोई डिग्री मास्टर डिग्री वाले नहीं थे, न कोई इंजीनियर थे, न मतलब, लेकिन वो इन सबसे कम भी नहीं थे। इन सबसे मतलब ऐसा लगता है उनकी प्रज्ञा जागृत होगी, कहते हैं प्रज्ञा जागृत होगी, और आपको आश्चर्य होगा प्रश्न का उत्तर देना, और तत्काल, नहीं तो सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। लेकिन सवाल ही नहीं, वो जब गृहस्थ में भी थे तो भी उनका चिंतन बहुत जबरदस्त था, और वो अंधविश्वास पर प्रहार करने वाले थे, कुरूढ़ियों पर प्रहार करने वाले थे, और कोई भी गलत में, समाज में गलत विकृति होती, गलत बातें होती, प्रहार करने वाले थे। बौद्धिक क्षमता भी थी और कार्य क्षमता, इतनी कार्य क्षमता हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। तो जिसके पास में कार्य क्षमता है, और कार्य क्षमता होगी नहीं, काम करते जाओगे, कार्य कौशल होगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। राजस्थानी कहावत है नहीं, नवरों नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर। कितनी सुंदर बात बताई है, नवरों नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बिजी रहता नहीं, बिजी रहता है तो फालतू विचार नहीं आएंगे, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। आप एक कार्य आपने शुरू किया, कार्य शुरू किया, हो सकता है आपसे गलती हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करते 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 कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। कभी कभी हम देखते नहीं, लोग भी हमारे को बताते महाराज ये व्यक्ति एकदम सामान्य था, सामान्य व्यक्ति था, 5 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आज 5,000 करोड़ का मालिक है। कैसे? तो वो कार्य शुरू किया उसने, और इतनी कार्य क्षमता दिखाई उसने, कार्य कौशल का। मेरा समय है काम करने का, समय है काम करने का, इसमें आलस नहीं करूंगा, प्रमाद नहीं करूंगा। वो काम करता गया, पुरुषार्थ किया, और शुभ योग साथ में सब बातें मिल गई और आगे हो गया। और कोई लोग कहते महाराज मेरे तो भाग में लिखा हुआ नहीं है। कहते नहीं, अरे भाग में तो लिखाने वाले कौन है? खुद ही तो है, अपना निर्माता खुद ही है। कभी कभी क्या कहते हैं कि भाई ईश्वर की मर्जी होगी तो हो जाएगा, क्या नहीं? ईश्वर की, अरे ईश्वर क्या करेगा? हमारी आत्मा ईश्वर एक निश्चित, लेकिन कहते अप्पा तो परमप्पा, मतलब हम निमित्त हो सकते हैं, अरिहंत आदि निमित्त हो सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं, आचार्य प्रेरणा दे सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, तो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप दूसरों के भरोसे मत लो, आपके भीतर में इतनी क्षमता है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पास में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। आवश्यकता है जो आवरण आया हुआ है, आवरण विकार, यानी शब्द आते नहीं, आवरण विकार, ये आए, इसको आप हटा दो तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। 4 घनघाती कर्म है नहीं हमारे, 4 घनघाती, ज्ञानावने कर्म, दर्शनावने कर्म, मोहनियन अंतराय। ये है, कोई आवरण है, कोई विकार है, कोई अंतराय देने वाला है, तो इनको आप दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, और आपके पास में शक्ति होगी। वो दूर कब होगा? तो जब आप अपनी शक्ति का नियोजन करोगे, अच्छी प्रवृत्ति में शक्ति का नियोजन करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, शक्ति तो है, वो ताड़ने में नहीं लगाते हैं, मारने में लगाते हैं। ये जो हमारे हाथ नहीं, ये हाथ, ये 2 हाथ, कितनी विशेषता इन 2 हाथ की, इसमें सब कुछ है।
ये दो हाथ प्रहार में भी काम आते हैं और प्रणाम में भी काम आते हैं। दोनों हाथ से आपने प्रणाम किया और ऐसे अगर प्रहार भी हो जाएगा। तो हम प्रहार का भाव नहीं रखना है, हमें प्रणाम का भाव, वंदना का भाव रखना है। तो समझेंगे कि आपकी गति आगे बढ़ रही है। तो कार्य क्षमता बहुत जरूरी है। कार्य कौशल, कभी कभी हम कार्यकर्ताओं में देखते नहीं कि महाराज इसका कार्य कौशल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट, आपकी भाषा बोले मैनेजमेंट बहुत अच्छा, कैसे व्यवस्थित कार्यक्रम संपादित करना आदि करना। और कार्य क्षमता भी बहुत है कि जो 4 घंटा में काम है ये 1 घंटा में कर लेता। कभी कभी कहते नहीं कि महाराज इसकी इतनी फुर्ती है और इतना मैनेजमेंट इतना तगड़ा है और फटाफट काम कर लेता है। हम तो सोचते हैं और वो करके दिखा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता नहीं, आप योजना बनाते हैं कि महाराज मेरी ये योजना 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 और योजना कब पूरी होगी भगवान जाने, और इसने तो करके दिखा दिया। तो कार्य क्षमता जरूरी है, कार्य कौशल जरूरी है। ये 5 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये परीक्षा ध्यान के संदर्भ में अच्छे जीवन जीने की कला, अच्छे जीवन जीने के सूत्र बता सकते हैं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ भाव, बौद्धिक विकास और कार्य क्षमता या कार्य कौशल, कार्य क्षमता कह दो या कार्य कौशल। अब इन सब के विकास के लिए क्या करना, ये तो है होगा सर, मूल है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम तन की बीमारी को मिटा सकते हैं, ध्यान के द्वारा मन की बीमारी को मिटा सकते हैं, और ध्यान के द्वारा अशुद्ध भाव को शुद्ध भावों में नियमित कर सकते हैं, और ध्यान के द्वारा बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकते हैं, और ध्यान के द्वारा कार्य क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। सारा खेल ध्यान का है। और ध्यान किसको कहा गया? अब रोजाना ध्यान करते नहीं, ध्यान 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 करते नहीं। वो सुंदर परिभाषा दी है, काय वांग मनसा स्थिरीकरणं ध्यानम। काय शरीर, वचन, मन का स्थिरीकरण ही ध्यान है। और सरल भाषा में योग है नहीं, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आपने प्रवृत्ति का कंट्रोल कर लिया तो वही ध्यान है, और क्या। और दूसरा बताया, नई ध्यानेन सदृशम शोधनम पाप कर्माणम नाम। कितना सुंदर कहा है, ध्यान के समान दूसरा कोई भी नहीं है कर्म शोधन का साधन। अब बोलो आप, ध्यान की कितनी महत्ता बताई है। जब वो बताया जाता नहीं, कर्म ज्यादा है आयुष्य थोड़ा है, बेले की तपस्या जितने कर्म बाकी है और समय थोड़ा है, उस समय यदि वो ध्यान कर ले और 4 मिनट 7 लव का ध्यान कर ले। 7 लव होता है 4 मिनट और कुछ सेकंड करीबन ऐसे होते हैं, तो वो बेले की तपस्या जितना फल दे देते हैं और कर्म क्षय करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा संभव से कहा जाता है। अब बोलो आप, ध्यान का कितना बड़ा महत्व है। ध्यान अग्नि है। क्या है? ध्यान अग्नि है जो कर्मों को भस्म कर लेती है, कर्मों को जला देती है। हमारे जो 8 कर्म है उनको जला देती है। तो ध्यान के द्वारा हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, ध्यान के द्वारा अच्छा भावों का निर्माण कर सकते हैं, और ध्यान के द्वारा घर का वातावरण भी स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की साधना करें, और जब भी अवसर लगे तो ध्यान शिविर में भाग लेना चाहिए। देखो, सब दिल्ली नहीं जा सकते हैं, सब लाडनू नहीं जा सकते हैं, सब गुरुदेव की सन्निधि में नहीं पहुंच सकते हैं, और यहाँ सहज ही आपको ये योग मिल रहा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसे आप घर गृहस्थी है, जा नहीं सकते, कई समस्याएं रहती है, आगे दंडो पासे दंडो दंडा में ही दंडो, तो दंडा में धर्म करे वो साहिब को बंदो, है नहीं। ये काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, धर्म का एक अंग है ध्यान। तो ध्यान की साधना करते जाओ, और ध्यान की साधना करने का मतलब है एक दिन आप परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, निवृत्ति की ओर बढ़ सकते हैं, वीतरागता की ओर बढ़ सकते हैं, और ध्यान के द्वारा हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए कहा है, तन की आंख खुलती है तब जहान दिखता है, और मन की आंख खुलती है तब भगवान दिखता है। तन की आंख खुलती है, सुबह आंख खुलती है तो क्या दिखता है? जहाज, संसार दिखता है, परिवार दिखता है। और कोई यदि आपका वो पोता पोती बेटा बेटी नहीं दिखता है, अरे वो बाबू कहाँ गया, वो ननूड़ो कटे गयो,
वो कहाँ गया? तो तन की आँख खुलती है तो जहान दिखता है, और मन की आँख खुलती है तो भगवान दिखता है। मन की आँख खोलने का जो साधन है वो क्या है? प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम ज्ञाता दृष्टा भाव का भी विकास कर सकते हैं, और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अतीन्द्रिय चेतना का भी विकास कर सकते हैं, और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा भगवान से भी साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि आपको भगवान से साक्षात्कार करना है तो आप ध्यान की साधना करो। नहीं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार का क्या उपाय है? वह है ध्यान। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा, ओ स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा। आत्म साक्षात्कार करना है तो प्रेक्षा ध्यान की साधना करो, और घर घर में प्रेक्षा ध्यान पहुंचाओ। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें जिन शासन मिला है, 13 धन संघ मिला है, और भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति हमें प्राप्त हुई है। और बीच में विच्छिन्न हो गई थी तो गुरुदेव की कृपा हुई, तुलसी गणी की कृपा हुई, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये ध्यान साधना पद्धति को पुनः जीवित किया प्रेक्षा ध्यान के रूप में। वो गुरुदेव की सन्निधि में प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ हुआ। कहाँ हुआ वीडियो शुभारंभ? कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? विक्रम संवत 2032 जयपुर में हुआ। और आज कितने शिविर लग रहे हैं, कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना करते रहे, इसी आशा के साथ ओम।